के भक्त हो, लेकिन यदि लंका में रहोगे और लंका में रह करके रावण के अनुसार यदि तुम चलते हो तो राम की भक्ति तुम्हारी छुप जाएगी। और वहां छुपी है। जैसे भक्ति कैसी होती है, जैसे दांत और जिह्वा, व्यासी, जैसे दांत और जिह्वा, जिह्वा है भक्ति और दांत है राक्षस, और दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अब जरा अर्थ करना अच्छे लोग खड़े। यदि दांत जिह्वा को पाएंगे तो क्या करेंगे? काटेंगे। बहुत सुंदर। नहीं देख लो एक बार आने करके, न विश्वास हो तो जिह्वा को दांतों के बीच में लाओ, एक बार दबा के देखो तो मेरे यहां स्वाद आ जाएगा। हाँ, क्योंकि दांत राक्षस है और जिह्वा है भगवान की भक्त। लेकिन विचार करना, दांत अगर जिह्वा को पाएंगे लक्ष्मण तो काटेंगे, लेकिन जिह्वा इतनी सरल है कि वो राक्षसों के बीच में रहती है। लेकिन अगर राक्षस के ऊपर कोई समस्या आती है, जैसे दांतों में कुछ फंस जाए, तो ईमानदारी से बताओ निकालती कौन है? ये बात ऐसे उत्तर करो। हाँ, देखो समझदार लोग समझ गए और तुम बेकार हो गए इतने। चलिए दो बातें आई, उसका उत्तर ले लो। रुक जाओ, रुको दे गया। अरे एक थाली पढ़ने दे और देखिए। पढ़ो, क्या पढ़ो? ये प्रवृत्ति है। निशाचरी एक प्रवृत्ति है। विचार करना, निशाचर कोई जन्म नहीं है, निशाचर कोई जन्म नहीं है, निशाचर एक प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति जो होती है ये अंदर पैदा होती है। विचार करना, जैसे कोई व्यक्ति किसी का धन छीनने लगे, मांस खाने लगे, मदिरा पीने लगे, महतारी को मारने लगे, पिताजी को मारे, साधुओं को मारे, अत्याचार करे, गाय काटे, ये राक्षस है, ये प्रवृत्ति है। ये मनुष्य भी होता है और मनुष्य भी राक्षस होता है, क्योंकि ये प्रवृत्ति है। विचार करना, ये प्रवृत्ति है। ऐसा करना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और देखिए, और जहां पर तुमने विभीषण का उत्तर दिया है, विभीषण राक्षसों के बीच में रहता है, लेकिन राक्षस होते हुए भी विचार करना उस प्रवृत्ति को वो धारण नहीं करता जो लंका में है। उसके लिए एक रामदूत गया था और रामदूत ने देखा था, और क्या देखा व्यास जी? आइए मैं मानस की दो अर्थाली से तुम्हारा उत्तर करता। क्या है? तो कहा मंदिर है मंदिर, कहा मंदिर है मंदिर प्रति करी सो था, तो कहा देखे जहां तहां अगणित जो था। और जिसमें वो लंका में घूमा तो कहा लंका से चरण कर निवासा। अरे क्या तो निशाचरों की लंका है, पर यहाँ कहाँ सज्जन करीवासा। ये निशाचरों की लंका है और इन निशाचरों की लंका में ये सज्जन कहां से दिखाई पड़ गया? समझो, सज्जन वाले विभीषण। अब लंका का राजा है रावण, लंका का राजा है रावण, और राजा का जो सचिव है वो कौन है? विभीषण। लंका का सचिव कौन? विभीषण। विभीषण माने सचिव, सचिव माने मंत्री। समझो, अब मंत्री जो होता है वो राजा के अधीन होता है, और जो राजा कहेगा। रावण का रावण का मंत्री कौन है? कौन है बता दो, तुम बता दो। बोल रहे विभीषण। विका का मैंने सचिव माने बताया। सचिव माने मंत्री। हाँ, तो लंका का मंत्री कौन है? देखने घुमाएगा। घुमाएगा क्या? वर्तमान बताना उसी समय। वही का है, कहीं जाना नहीं है। हम बेईमानी कभी करते हैं नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सज्जन हो गई, वो सज्जन है
और सज्जन एक प्रवृत्ति है। सज्जन बनता ये प्रवृत्ति है, सज्जनता होना ये एक प्रवृत्ति है, निशाचर होना ये भी एक प्रवृत्ति है, राक्षस होना ये भी एक प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति जो होती है वो किसी का व्यवहार नहीं दिखती है, ठीक। इसलिए प्रवृत्ति पर ध्यान कम दो और चरित्र पर ज्यादा ध्यान दे। देखो हम चरित्र का बहुत ध्यान रखते हैं। तुम चरित्रवान है ही नहीं हो। तुम्हारी चरित्रवान न होते महाराज, हाँ, तो हम राम जी की भक्ति प्राप्त न कर पाते, राम जी के सानिध्यता में न होते। चलो अब अपनी बात अगर ये लोग अगर बैठ जाए तो कितना अच्छा लगे, नहीं? अगर ये लोग बैठ जाए, लेकिन ये बैठेंगे नहीं वैसे, क्योंकि नाम ही इसका पहाड़ी है। नहीं तो नाम पहाड़ी है, ये लोग पहाड़ी थोड़ी है। अल्ले, अच्छा ये बताओ, पूछा जाएगा कहाँ रहते हो, कहेंगे पहाड़ी। गांव का नाम है। क्यों भैया? गांव का नाम अगर कोई पूछेगा कहाँ रहते हो, कहाँ निवास है, कौन सा ग्राम है, तो क्या बताओगे? हमारे ग्राम का नाम पहाड़ी है। हाँ, लेकिन हमारी प्रवृत्ति पहाड़ी नहीं है। अच्छा, प्रवृत्ति अच्छी है लोगों, अच्छी है। अब लेकिन बैठ जाओ, बात सही। कथा सुना रहे हो, खड़े हो? बात ये बिल्कुल सही है तुम्हारी। देखो बैठ गए, देखो अच्छे लोग सब बैठ रहे हैं। बैठ गए, अच्छे जो होंगे वो बैठ ही जाएंगे। और तुम्हारा मतलब क्या है? जो अच्छे होंगे वो बैठ जाएंगे। अब मतलब क्या है? देखो अच्छे लोग सब बैठे हैं, हाँ, खड़े करते हैं। और देखो बताना चाहिए, देखो बताओगे तो सब लोग बताना पड़ेगा, बिना बताए काम नहीं चलेगा। देखो बताने का भाव बिगड़ रहा है। बात ये कि जितने लोग यहाँ आते रहे लोग बताते नहीं रहे। अच्छा, इसलिए ये प्रभाव है। हाँ, हाँ। अभी तक यहाँ जो लोग आए हैं, हाँ, उन्होंने ये बताया ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये पहले महात्मा जी बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, और अगर लोगों ने बताया होता तो ये समाज का स्वरूप न होता, क्योंकि इस ग्राम का नाम बहुत दूर दूर तक है। देखो कथा रसिक हरिदास है, आपने बताया, देखो लोगों ने स्वीकार कर लिया। जो 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 मनुष्य हैं वो बैठ गए। मतलब क्या तुम्हारे क्या खड़े होने वाले पशु? अब जो खड़े होने, तुम मानो जो मानना, तुम ऐसी बात करोगे, मतलब लोग खड़े हैं नहीं। देखो हमारी बात केवल इतनी है कि जो मनुष्य होगा वो बैठ करके ही भगवान का चरित्र देखेगा, भगवान का चरित्र सुनेगा। कथा बैठ के सुनी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये गुण मनुष्य के पास में है। नहीं, कथा बैठ करके ही सुननी चाहिए। नहीं तो जानवर भी है, उसे पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि नियमावली केवल मनुष्य के जीवन में है भैया। पशु को कभी नियम के अनुसार कार्य करते न देखा होगा, कब भोजन करना है, ये बात बिल्कुल सही है, कैसे भोजन करना है, जैसे कब पशु है, कब बैठना है। जैसे पशु होता है तो पशु को इधर से उधर हटाया जा सकता है, हाँ, इधर से उधर, उधर से इधर हटाया जा सकता है, किया जा सकता है। हाँ, लेकिन मनुष्य को कोई कहे हटाओ, अच्छा, तो वो मनुष्य। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे जितना बताओ उनकी समझ में नहीं आता है, तो फिर ये एक प्रवृत्ति है। ना 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 ना, सुनो तो वही आए जिनके होते नहीं है। बात ये है, एक दृष्टांत से मैं जोड़े दे रहा हूँ। देखो कुछ हास्य व्यंग्य भी होता है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग एक घर देखने के लिए गए जहाँ पशु पक्षी एकत्रित रहते हैं, तो जाकर के उन लोगों ने देखा कि सभी जानवर हंस रहे हैं। उसको देखते नहीं, मतलब एक कोई बात ऐसी हो गई, अच्छा, कि उस बात से सभी पक्षी, सभी पशु सब प्रसन्न थे, ठीक, सानी की सब हंस रहे थे, गधा चुपचाप खड़ा था। ये ठीक नाम लिया तुमने। सब पशु पक्षी भैया हंस रहे थे, पर गधा चुपचाप खड़ा था। ये दृश्य देख करके वो लोग चले आए। वो लोग दूसरे दिन गए, ठीक, तो दूसरे दिन जब गए तो देखा कि केवल गधा हंस रहा है, सब लोग शांत खड़े हैं। अच्छा, आश्चर्य हुआ कि कल आए थे तो सब पशु पक्षी हंस रहे थे, गधा शांत खड़ा था। आ जाए तो केवल गधा हंस रहा है, सभी पशु पक्षी शांत खड़े हैं। उन्होंने जो संरक्षक था उनका, पशु पक्षियों का, उनसे पूछा कि भैया ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि भैया बात इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है, छोटी सी बात है। जो बात इन पशु पक्षियों को कल समझ आ गई थी वो गधे के हाथ समझ में आई है। वाह बेटे वाह, परेशानी बिल्कुल सही कहा तुमने। हो जाती है, कुछ समय लगता है, समय लगता है, कुछ लोगों को समय लगता है और कुछ लोग थोड़े में ही समझ जाते हैं, और यही पहचान होती है अच्छे और यही है थोड़े में जाइए है सयाने। अब प्रसंग से हम अपनी बात को जोड़ते हैं। बढ़िया बिंदु आपने दिए, और समाज का भी स्वरूप बन गया है। और देखो जब समाज का स्वरूप बन जाता है तो फिर
सुनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बड़ा अच्छा नगर है, बड़ा अच्छा ग्राम है, बड़े अच्छे यहाँ के लोग हैं, बड़ा नाम है इस ग्राम का। यहाँ की लीला बड़ी मर्यादित है और दूर दूर तक नाम है आपके ग्राम की लीला का। पहाड़ी जहाँ नाम लिया जाएगा तो लोग जान जाएंगे कि वही ग्राम है जहाँ बहुत अच्छी लीला होती है। इसलिए यद्यपि आज हमें वो स्वरूप दिखाई नहीं पड़ा, पहाड़ी में जो स्वरूप लगता है परशुरामी में लोगों का, यद्यपि वो स्वरूप हो सकता है जाड़ा ज्यादा हो, हाँ जाड़े की वजह से है ना, इसलिए हमें नहीं दिखाई पड़ा। और जब स्वरूप, जब एक समाज का स्वरूप होता है तो देख लो व्यास जी का एक नहीं दूधी रजाई और अच्छा लगता है। ये व्यवस्था है। सबसे ज्यादा जाड़ा तो व्यास जी का लगता है। आइए छोटी छोटी बातें हमारी और आपकी होंगी। आपने कहा कि नारद जी की समाधि भी लगी, हाँ लगी। और मैंने कहा था कि नारद जी को राजा दक्ष ने श्राप दिया था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हो। तो फिर कयाधु को भगवान नारद ने ज्ञान कैसे दिया? अब रही बात कि समाधि लगी तो महाराज इसमें नारद जी का कोई प्रभाव नहीं था। फिर नारद जी का कोई प्रभाव नहीं है। नारद जी घूमते घूमते जिस स्थान पर पहुंचे हैं ये उस स्थान का प्रभाव है कि महाराज नारद जी की समाधि लग गई। अच्छा, स्थान की भगवान का नाम स्थान, अच्छा स्थान का प्रभाव है कि नारद जी की समाधि लग गई। और नहीं तो भगवान का नाम तो नारद जी सदैव लेते रहते हैं। वाह, सुमिरत हरि श्राप गतिबांधी, सदैव भगवान का नाम लेते हैं और कभी समाधि नहीं लगी। भाई नारद जी की बीड़ा से क्या निकलता है? नारायण एक नाम निकलता है। और ऐसा भी नहीं कि दिन में 2-4 बार निकलता हो। नारद जी की बीड़ा से 24 घंटे महाराज केवल एक ही ध्वनि गूंजती है और वो है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो भगवान का नाम नारद दिन भर लेते हैं। तो व्यास जी समाधि कभी नहीं लगी। आखिरकार उसी दिन समाधि क्यों लगी? ये वही स्थान है महाराज जहां पर शंकर जी ने कामदेव को जीता था। वही, हाँ ये वही स्थान है। इसीलिए शंकर जी के पास गए थे वो। और शंकर जी ने उस स्थान के लिए ये कहा था कि इस स्थान में जो भी व्यक्ति आएगा उसकी समाधि लगेगी और समाधि का यह प्रभाव होगा कि संसार का कोई व्यक्ति उस महापुरुष पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। दृष्टांत जोड़ दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। देखो उसी स्थान पर शंकर जी ने भी समाधि लगाई, तब भी कामदेव गया था समाधि भंग करने। और शंकर जी की समाधि पर कामदेव का प्रभाव पड़ गया था। जिस समय कामदेव ने अपने बाण छोड़े तो शंकर जी की समाधि भैया भंग हो गई। छाड़े विषम विशिक उड़ लागे अछूत समाधि शंभु तब भयउ क्षोभ शंकर मनमाही दुख हुआ। और कामदेव को नारद भगवान शंकर ने भस्म किया, अनंग होने का वरदान दे दिया, बिना शरीर के व्यापने का वरदान दे दिया और उस स्थान को ये कह करके छोड़ दिया कि आज के बाद इस स्थान पर जो भी व्यक्ति आएगा उस पर काम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और नारद जी घूमते घूमते वहीं पहुंच गए। व्यास जी आइए 2 डाली में देता हूं। तुम आजकल चपाई में ऊपर रहे हो। अरे तुम्हारा वही प्रमाण है हमारे लिए। ओ बड़े ही निकीरी गुहा देख हाथी पाव हिमगिरी गुहा बहे समीप सुरसरी सुहावन। और जिस समय नारद जी ने उस स्थान को देखा तो मन में वैराग्य की जागृत हो गई। और जैसे ही वैराग्य जागा तो सुमरत हरि
मन लागी समाधि। ये स्थान का प्रभाव था कि नारद जी ने जिस समय भगवान के नाम का जाप किया, वैराग्य जागा और राजा दक्ष के श्राप की गति रुक गई, क्योंकि शंकर जी का वरदान उस स्थान पर पहले से लगा हुआ था और कोई दूसरी बात नहीं है, इसलिए नारद जी की समाधि वहां लगी है। पर नारद जी ने कभी कयाधु को ज्ञान नहीं दिया और ना ही नारद जी का कोई आश्रम है। और देखो सबके आश्रम है और सबके आश्रम कहाँ कहाँ है आप पूछो, मैं बताता जाऊंगा। जिस महात्मा का आश्रम तुम्हें जानना हो तुम बताओ, मैं बताऊंगा कहाँ। अच्छा हमारा आश्रम बताओ कहाँ? हमारा महेंद्राचल। वो आश्रम नहीं है, वो पर्वत है। अरे महेंद्राचल पर्वत, महेंद्राचल कोई आश्रम? महेंद्राचल पर्वत पर ही तुम्हारा स्थान, जैसे सुमेर पर्वत जहाँ तुम रात्रि में रुकते हो। नहीं नहीं जैसे नहीं, जैसे जैसे व्यास जी। और वो कौन सी धरती है? व्यास जी जैसे ब्रह्मा जी सुमेर पर्वत में रहते, सुमेर पर्वत में रहते, ब्रह्मा जी सुमेर पर्वत में रहते हैं, हम कहते हैं नहीं रहते हैं तो जबरदस्ती नहीं रहते। अरे बताओ कैसे रहते हैं? थोड़ी देर में कह दोगे नाभ से कमल, कमल से ब्रह्मा। हम कहते हैं ब्रह्मा जी मानस सरोवर में रहते हैं। तो ये फिर रहने के लिए तो फिर कई स्थान है, तो फिर यात्रा में जब व्यक्ति लेकिन जो एक व्यक्ति का नियमित स्थान होगा जहाँ वो प्रतिदिन रुकता है महाराज, वो महेंद्राचल ही है। अच्छा, तो आपकी जो धरती है वो महेंद्राचल आश्रम में है और महेंद्राचल आश्रम में ही देखो मैं नीचे निवास, मैं नीचे कब रहता हूँ, ऊपर ज्यादा रहता हूँ। और देखो महाराज कपिल का आश्रम, इसलिए मेरा नाम है उर्ध्वरेता। महात्मा कपिल का आश्रम है उर्ध्वरेता, और उनका भी आश्रम है किरके देखत बालक बहुकालीना। हाँ, ब्रह्मानंद सदा लैलीना उनका भी आश्रम है। हिमालय काकभूषण जी का भी आश्रम है, विश्वामित्र जी का भी है, तुम्हारे बाबा का भी है, महात्मा भृगु का भी है, एक आदि आदि आदि। अच्छा तुम्हारा आश्रम एक बताओ। किसका? हमारा कोई एक ऐसा, हाँ एक बताओ। क्या तुम्हारा आश्रम कहाँ है? हमारा आश्रम है कोई आश्रम? अरे हम कोई साधु है क्या? तो अरे आश्रम साधुओं के होते हैं। देखा हमारा आश्रम घर है। अच्छा कौन सा? जिसे लोग गृहस्थ आश्रम के नाम से जानते हैं। देखो आश्रम भी 4 प्रकार के होते हैं। सुन ले, तुमने कहा कि हम साधु नहीं है इसलिए हमने टोका नहीं है। गृहस्थ आश्रम जो होता है उससे बड़ा कोई आश्रम होता नहीं है। बातें तुम्हारी बहुत आई है। हाँ चलो लेकिन मैं, हाँ जो वार्ता थोड़े थोड़े में हो। अच्छा कौन सा ऐसा शब्द है तुम्हारे घर का जो पूरी रामायण में एक बार आया है, गृहस्थ जीवन से जुड़ा? क्या कौन सा ऐसा एक शब्द है पूरी रामायण में जो एक बार आया है? एक बात बता दे तुम्हें, बुरा न मानना। बुरा नहीं मान रहे, इच्छा है। देखो तुम लड़ाई जैसे करना चाहते हो तुम लड़ाई वैसे कर सकते हो हमसे। हम ताल ठोक करके तुम पे लड़ाई कर सकते हो। मैं ताल तो तुम ठोकोगे, लेकिन उत्तर दोगे तब। उत्तर अब सोच ले। देखो हम उन बालकों में नहीं है। कौन सा ऐसा एक शब्द है व्यासी ये तुमने जो सीधा पूरी मानस में एक बार आया है तुम्हारे घर से? ये तुमने सीधा प्रश्न किया ना, तो सीधे वाले सीधे करिए। यद्यपि कभी सीधे प्रश्न करना नहीं चाहिए, तो हमारी इच्छा और तुमने किया है। हाँ उत्तर मैं करूंगा, मालूम है? उत्तर मैं करूंगा। अरे वो नहीं मालूम, हटाओ चलो आगे। ऐसा नहीं है। हाँ पूछो, तुम जो भी पूछोगे उसका उत्तर करूंगा, लेकिन तुम भी सोच लेना। नहीं तो हमने भी पूछा कि छोड़ूंगा मैं तुमको भी नहीं। अरे अपना काम करो, छोड़ूंगा काम करें। अगर तुम्हें आता है तो हाँ कराओ, और नहीं आता है तो उठो बैठो कान पकड़ो पैर छुओ निकल ले। देखो ना तो कभी निकलेगा नहीं। हाँ क्योंकि ना सुनने की आदत। एक शब्द पूछा, उतनी देर से उपदेश दे रहे हो। हमने कहा रामायण में कौन सी ऐसी चौपाई है वो ढाली है जो एक बार आई है? एक शब्द है वो, एक शब्द है, एक शब्द है जो यानी कि पूरी अर्धाली मानस की पूरी अर्धालियों में एक कौन ऐसा शब्द है जो एक बार आया? बस इतना बताने के लिए ज्ञान दे रहा। अरे ज्ञान नहीं, मैं तो बराबरी की लड़ाई करता हूँ। हाँ, तो 2 शब्द ऐसे हैं। हाँ 2 भैया ध्यान देना। हाँ सीधे प्रश्न किया है। हाँ पूरी रामचरित मानस में अगर लड़ाई करना चाहते हो हाँ तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, पूरी रामचरित मानस में 2 शब्द ऐसे हैं, 2 जो महाराज एक बार आए हैं
पूरी रामचरितमानस। तुम पहले एक क्या बता दो। रुक जाओ, ईमानदारी की लड़ाई हो। हाँ। एक तुम बताओ, एक हम बताओ, ये बराबरी की लड़ाई है। और नहीं कहो कि हम न बता पाएंगे तो हम बता दे दो। अच्छा तुम लोग ताली बजाइए। अरे बस, मन इतनी बड़ी दुश्मनी हमसे। अब लड़ाई ऐसे कर लो। चलो लड़ाई ऐसा करो, जितने इन लोगों ने अगर ताली बजाई है व्यास जी तो गलत है क्या? तो ताली तो उन्होंने ठीक बजाई। राम कथा सुंदर करता है। राम कथा सुंदर करता आइए बाबू जी, एक मेरे घर से है हाँ और एक तुम्हारे घर से है। आए नहीं है। एक तुम्हारे घर से है, एक मेरे घर से है। अच्छा तुम्हारे घर वाला हम बता दें, हमारे घर वाला तुम बता दो, क्योंकि अपने घर वाला तो तुम बता ही दोगे। हमारे घर वाला तुम बताओ और तुम्हारे घर वाला हम बताओ। ये तो फंसा रहा है हमको, ये गलत बात। चलो अपने अपने घर वाला बता दो। नहीं तो हम तुम्हारे घर का बता दे। हमारे घर का बताओ। तुम्हारे घर का व्यास जी है कोई? व्यास जी से क्या पूछ रहे हो? ना आता हो तो नहीं ये हम नहीं कर सकते। उठो बैठो निकलो इनसे। नहीं उठो बैठो वाला क्या, उठना तो हमें आता है कि बैठना नहीं आता। बैठना भी चाहिए। ले व्यास जी मैं इनके घर की बताता हूँ, अब तो हमारे घर की बताओ। कहा तिने प्रति सकल अयोध्या, वही एक बार चौपाई है ना, एक ही शब्द है अयोध्या। कहा तिने प्रति सकल अयोध्या, वही तो देखी नगर विराग बिसरावई। पूरी मानस में ये एक ऐसी अर्धाली है जिसमें अयोध्या शब्द एक ही बार आया है। यानी पूरी मानस में अयोध्या दोबारा नहीं आया ना। ये खोज तुम्हारी बढ़िया है। बढ़िया है तो। एक शब्द तुम्हारे घर में भी है जो दोबारा नहीं देखने को मिला। दोबारा एक ही बार आया। कहाँ? और वो शब्द कौन सा है व्यास जी? आइए मैं बता रहा हूँ। ऐसे लड़ाई करने में हमको आनंद आता है। क्या है? बोले अरे बाल ब्रह्मा आया तो कई बार। अरे चारी अति को विश्व और विश्व विदित क्षत्रिय कुल बाल ब्रह्मचारी शब्द ऐसा है पूरी मानस में जो केवल एक बार आया। ये हमने कहीं कहा होगा तो उन्होंने सुन लिया होगा तो आज ये कहीं हमका कथा सुनावत घूम रहे हैं। हमने कहीं कहा होगा तो सुन लिया तो बाल ब्रह्मचारी अति को ही। जीवन में पहली बार तुम्हारे दर्शन हुए या भगवान करे दोबारा न मिलो। ये तो दुश्मन बनाता है। हाँ भाई पहली बार मिले हो जीवन में, कहा तुमको कथा सुना दे होगे। ये हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा। तुम बच गए हो? हमने पूछा कहाँ बच गए हो? अरे ये सब छोड़ो तुम। चलो तुमने एक और है, अब जानकारी की बात हो जाए थोड़ी देर। देखो हमारी परीक्षा ले रहा है अब वैसे तो हम भरी समाज में अगर हमारा अपमान हुआ तो हम खेत के हमारा अपमान नहीं होने देंगे तुम परेशान। पर अब थोड़ी देर ऐसे हो जाए। सब लोग सुन रहे हैं। बहुत लोग यहाँ आए होंगे। हाँ बहुत लोग आए। बड़ा हाँ खड़िया भी आए। हाँ बोले लई जाने कितना गए पर दही कुछ नहीं गए। हाँ बहुत लोग आए होंगे। हाँ पर हाँ कुछ नया दर्शन होना चाहिए। भाई कुछ तो नया दिखाओ। हाँ कुछ ऐसे भी हो जाए। अरे मानस की जानकारी हो जाएगी इसी बहाने लोगों को। बिल्कुल। चलो आओ एक प्रश्न मैं और करता हूँ। क्या? पूरी रामचरितमानस में ध्यान देना भैया, ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी निकल करके आएंगी जो जीवन में दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी। पूरी ये अध्ययन अपना अपना है। और देखो बता पाना तो ठीक है, न बता पाना तो चुपचाप कान में बता देना। परेशान नहीं बताएंगे, परेशान नहीं करेंगे। ध्यान देना भैया। पूरी रामचरितमानस में व्यास जी ऐसी कौन सी अर्धाली है जो 2 बार आई है? पूरी रामचरितमानस में भैया दोबारा पता नहीं सुनने को मिलेगा ना मिलेगा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पूरी रामचरितमानस में ऐसी कौन सी अर्धाली है जो 2 बार आई है? और देखिए सुन रहे हैं आप सभी लोग ये सुंदर संवाद, इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री राजपूत सर जी
आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, और ये गुप्त दान 51 पुष्पमुद्राएं भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं भगवान श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादा समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। देखो ये भी जरूरी है, बिल्कुल। और ये तो पहाड़ी है, बताना नहीं है, हमका देव न देव, हमारे पास तो खजाना है, पर इनका जरूर दे जाओ भैया। नहीं, संवाद में अगर उसकी बूंदे गिरती रहेंगी तो आनंद भी आता रहेगा। ब्राह्मण देवताओं को ये जरूरी है, भोजन और दक्षिणा। भोजन मिले, इसके बिना तो कल्याण नहीं होगा, प्रतिष्ठा। हाँ, इसलिए बता रहे हम है। ये तुमने जो प्रश्न किया है कि कौन सी ऐसी अर्धाली है जो पूरी मानस में, पूरी रामायण में दोबारा आई है ना, ये तो कठिन प्रश्न है। और आप लोगों निकट आ जाओ थोड़ा। हाँ, आइए व्यास जी, मेरा 44 में है, पास में आ जाओ थोड़ा। हाँ, लक्ष्मण ने जो पूछा है मिलना चाहिए कि कौन सी ऐसी चौपाई है, कौन सी ऐसी अर्धाली है जो दोबारा आई है, तो मेरा ध्यान पूछा व्यास जी एक अर्धाली की ओर जो दोबारा आई है। तो कहते भी तुम मातू, कहते भी तुम मातू कहूं सखी कैसे। बोला तुम बोलो, हम लोगों का विषय है। देव तुमा तु कहूं सखी कैसे, जिन पठये पन बालक ऐसे। अयोध्या कांड नहीं, दोबारा आई है। इसके लिए तो मैं साधुवाद नहीं, साधुवाद नहीं, एक अर्धाली और है जो दोबारा आई है। साधुवाद का है मोमा, हमने बताया ये दोबारा आई है। तेप तुमात कहूं सक कैसे, जिन पढ़ाई बन बालक कैसे, और एक अर्धाली, एक चौपाई और है जो दोबारा आई है, और एक तुम्हारे घर से कही गई, एक हमारे घर से कही गई। अब बता दो, अगर तुमने हमसे सीधा प्रश्न किया है कि कौन सी ऐसी चौपाई है जो दोबारा आई है, तो हमने बताया ठीक, और एक अर्धाली ऐसी है जो दोबारा आई है, एक तुम्हारे घर से, एक हमारे घर से। इतना इशारा कर दिया बहुत है। देखो, अब तुम उन्हें समझ पाओ तो कहा पूरी रामचरित मानस में हम तुम आपसे कुछ पूछे, तो आप बता दो, तो महाराज ये साधुता की बात है। तो और रामचरित मानस में आप कोई भी प्रश्न हमसे कर सकते हो। और मेरा प्रयास ये होगा कि अगर रामचरितमानस का प्रश्न है उत्तर जरूर दूंगा मैं। लाओ। अर्धाली है, दो बार आई है। दो बार, एक बार तुम्हारे घर वालों ने कही और एक बार तुम्हारे, एक बार हमारे घर वालों ने कही। आइए व्यास जी, अच्छा जानकारी है। एक बार एक अर्धाली, वही अर्धाली शंकर जी ने भी कही, और वही अर्धाली हमारे भैया भरत ने भी कही, क्योंकि हमारे घर से है। क्या है? बोले सिरधारी आए, सिरधारी आयुष करिए तुम्हारा अपराम धर्म यह नाथ। हमारा यही अर्धाली शंकर जी ने राम जी से कही है, और यही अर्धाली हमारे भैया भरत ने। ये ठीक है, तो लड़का हो, बुद्धि तो लगा गए। वो हमने असल में बात व्यास ये है ना कि हमने ये कह दिया था ना कि एक हमारे घर में कही गई, एक तुम्हारे घर में कही। बातें न बनाओ, बातें नहीं सही है। अगर ये हमने न कहा होता कि एक तुम्हारे घर से कही गई, एक हमारे घर से कही गई, तो तुम पकड़ जाते। ये सब छोड़ो, लेकिन वो इशारा हो गया ना। एक अर्धाली और है। कहा एक अर्धाली ऐसी है जिसमें रा और मां नहीं है। ये कौन सी, ये गलत बात अब हो गई। अब क्या हो गई? जानकारी चल रही है जला नहीं, ये कौन सी बात है कि रामा नहीं है? हाँ, अरे हर इसलिए क्योंकि महाराज ये जो रा और मां शब्द है, तो ये पूरी मानस के एक छत्र, एक मुकुट मणि। अच्छा, ये दो वर्ण ऐसे हैं, वरण विराजे दो। पूरी रामचरित मानस यंत्र है, कोई बात नहीं। पूरी मानस में अगर तुमने ये पूछा है कि कौन सी अर्धाली ऐसी है इसमें रा और मां नहीं, रा मां नहीं है ना, फिर मैं भी पूछूंगा ये, बाद में दूसरा देना।
भाई पूरी रामायण में तुमने पूछा कि कौन सी ऐसी चौपाई है जिसमें रा और मा नहीं है। जहां तक मेरी ऐसी जानकारी है कि ये राम का चरित्र है और रामचरित मानस है ये। और कौन सी ऐसी चौपाई होगी जिसमें रा ना हो, मा ना हो, अर्थात राम ना हो? वो चौपाई ऐसे कैसे हो सकती है? और ये राम, बड़ी बिरला बात है ये, बड़ी बिरला बात है ये कि रामचरित मानस में रा और मा ना हो, वो चौपाई कैसी होगी? कुछ अर्धाली ऐसी हैं। हाँ, कुछ अर्धाली ऐसी है तो छोड़ी गई, छोड़ी गई। यानी अपना हो सकता है तुम्हारे घर में छोड़ी गई हो, हमारे घर में हो सकता है तुम्हारे घर वाले ने छोड़ दी हो। देखो हमारे घर वालों ने नहीं छोड़ी है, तुम्हारे घर वालों ने छोड़ी। नहीं, हमारे घर वालों ने नहीं छोड़ी, तुम्हारे घर वालों ने छोड़ी है। हमारे घर वालों ने? हाँ। तो कौन सी है व्यासी? जरा ले। अगर हमारे घर वाले ने छोड़ी है तो सिद्धांत तुम्हारे घर का होगा। क्या है? क्या है? तो कहा लेते चढ़ावत, इसमें रा और मा नहीं है। बोलो। कहा लेते चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब उठाले। कोई है रामा? या भाई ऐसे व्याप जी अब बात फंसी। हमें लगा, अब मैं पूछूंगा। हमें रुको रुको, हमें लगता है काऊ न लखा रहे सब ठाड़े। नहीं, देख रहे नहीं है उसमें, नहीं। क्या लाए? इसके लिए तो मैं साधु बात नहीं, क्या लाए? क्या लाए? नहीं, रामा नहीं है। नहीं है, इतना कहे परेशान रहे शब्द नहीं आता है। देख है, मान लिया। हाँ, मानना पड़ेगा। व्याप जी से मंत्रणा हो रही है। ऐसे करो तो हमें सही कब? व्याप जी से मंत्रणा हो रही है। यहाँ से कहा जाने काल के पहले व्याप जी कहा जाने, हमसे छोटे हैं, हमसे बाद में इनका अवतरण है। हो चाहे जब है 18 पुराण रचे बैठे हैं वो। 18 पुराण नहीं, जितने पुराण रचे सब मुंह में भर ली है। मुखे के शास्त्रम, तुम्हारे मुखे जितने रचे सब हमने मुंह में डाल लिया। ये भी नहीं की कृपा। हाँ, इनकी कृपा होगी, हम ये बात मानते हैं, है ना। तुमने पूछा है रा और माँ, ठीक। तुमने पूछा है कि रामायण में कौन सी ऐसी अधाली है चौपाई जिसमें राम नहीं आता है। अब मैं पूछ रहा हूं कौन सी ऐसी अधाली है जिसमें रामासा